हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे और ये अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछता है। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। देखिए हमारे पास डाइपोल है, इसके एक्सिस में क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम डाइपोल ड्रॉ कर देंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल ड्रॉ कर दिया हमने। डाइपोल के एक्सिस में, एक्सिस बोलिए या इंड ऑन बोलिए, इंड ऑन मतलब एंड में, या एक्स एक्सिस बोलिए, तीनों का मतलब सेम है। तो डाइपोल के एक्सिस में हमारे पास में क्या है, एक पी पॉइंट है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास में ये ए पॉइंट ले लिया हमने, ये बी पॉइंट ले लिया, डाइपोल की बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 12, मिड पॉइंट ले लिया ओ, यहाँ डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, एल ले लिया, यहाँ डिस्टेंस क्या ले लिया, एल ले लिया। मिड पॉइंट से लेके पी तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई भाई, आर हो गई। तो डाइपोल से कि मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आपसे पहले प्लस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी और माइनस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। तो यहाँ पे देखिए E1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय प्लस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है BP, क्यू बाय BP स्क्वायर। अब BP की वैल्यू क्या है हमारे पास में, BP की वैल्यू है हमारे पास में, देखिए टोटल ये R है और R में से अगर L माइनस कर देंगे तो BP आ जाएगा, तो R माइनस L। अब चार्ज पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, ठीक है। E1 बाहर निकलते दिखा देंगे। तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी डायरेक्शन होगी। देखिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, जानते हो आप लोग। उसके बाद E2 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, E2 क्या है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो E2 इक्वल टू क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है मेरी AP क्यू बाय AP का स्क्वायर। अब AP की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिए टोटल ये R, O से लेके P तक R है और R में अगर L जोड़ दोगे तो आपका AP आ जाएगा। तो AP इक्वल टू क्या आएगा, R प्लस L। तो E2 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। तो आप इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है उस तरफ। तो यहाँ पे जो E2 बनाएंगे हम, ये ऐसे बना देंगे, E2 इक्वल टू, अब क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए E1 जो है आपका चार्ज से दूर जा रहा है, E2 क्या है, चार्ज की तरफ, माइनस चार्ज की तरफ आ रहा है। हमारा ऑब्जर्वर जो है प्लस क्यू को चार्ज को जब से देख रहा है तो उसको E1 दिख रहा है, और ऑब्जर्वर जब माइनस क्यू चार्ज से देख रहा है तो उसको E2 दिखाई दे रहा है। तो E1 E2 आपस में क्या है, अपोजिट है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में अपोजिट होंगी तो उसका जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, वो माइनस करना पड़ेगा हमें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 माइनस E2। देखिए मैंने E1 माइनस E2 क्यों किया, क्योंकि हमारा जो E1 है उसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है, उसका जो E1 का जो डिनोमिनेटर है वो कम है, तो इसकी E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। E2 का जो डिनोमिनेटर है वो क्या ज़्यादा है, तो E2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ऐसे बात करें 1/2 और 1/3, तो 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, 1/2। 1/2 इज मोर ग्रेटर देन 1/3। इसी तरह E1 और E2 की अगर बात करेंगे तो E1 E2 में सारी वैल्यू सेम है, केवल क्या है, डिनोमिनेटर में फर्क है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में R माइनस L है, यहाँ डिनोमिनेटर में R प्लस L है। तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो E2 वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसलिए मैंने E1 माइनस E2 लिखा है यहाँ पे। तो E इक्वल टू आपका आ जाएगा, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये हमने जो E1 E2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, E इक्वल टू, ये दोनों चीजें कॉमन है हमारे पास में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर।
तो E इक्वल टू आ गया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lr है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका प्लस में है, माइनस में, प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2lr प्लस 2lr क्या होगा 4lr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं Q इंटू 2l इंटू 2r, 4lr को 12 इंटू 2r लिख लेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंस P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2l, पढ़ चुके हम, पिछले लेक्चर में पढ़ा है हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे Q इंटू 2l लिखा है वहां क्या लिख देंगे, P लिख देंगे इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए R जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है L से, R जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, L से, L तो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस उसकी भी आधी है। तो R स्क्वायर देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अप्रॉक्स में क्या ले लेंगे हम, आर स्क्वायर ले लेंगे। अगर 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा, 1 रुपये से बहुत ज़्यादा है तो 1 लाख रुपए में अगर 1 माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स में हम लोग 1 लाख रुपए लिखेंगे। वैसे ही आर जो है बहुत ज़्यादा है उसका स्क्वायर और ज़्यादा होगा, तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्स में आर स्क्वायर लिख देंगे। तो आप देखिए E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2/2r अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर की पावर 4। तो ये 4 है, तो 4 कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम एक बार चला जाएगा। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। अगर हम वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ वेक्टर लगा देंगे, है ना, और यहाँ न्यूटन पर कूलम, और उसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए डायरेक्शन में बुक्स में क्या लिखा हुआ है, अलोंग द डाइपोल एक्सिस लिखा हुआ है बुक्स में, लेकिन आप लोग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, है ना। अलोंग डाइपोल एक्सिस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डाइपोल जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, पी वेक्टर इस तरफ है, और आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 की तरफ ही है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग अलोंग द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो आपके एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स में आता है, पूछता है ये, तो इसको आप देख लीजिएगा। कोई अगर डाउट हो तो इसको आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।